जय हिंद मेरे दोस्तों। तो फाइनली क्लास 8 का टाइम टेबल आ चुका है। 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्टेड है, बता दूं, ठीक है। और ये देखो आपके पास ऑफिशियल आपका नोटिस आ चुका है क्लास 8 का। और इस ऑफिशियल नोटिस के साथ वो सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कैसा होगा, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आपका देखा जाए एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितना नंबर का क्वेश्चंस रहेगा, आपको कितना आपके विद्यालय के द्वारा आपके पास इंटरनल नंबर आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिकल नंबर कितना मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो ये आपके पास ऑफिशियल नोटिस है, सकते हो कि कक्षा 8 की परीक्षा 2026 के संबंध में आवश्यक सूचना। ये क्लास 8 का ऑफिशियल नोटिस है जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा निकाला गया है। थोड़ा ठक ठक की आवाज़ आ रही है क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देखो उनको तो मैं रोक नहीं सकता, परंतु आपको मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब समझो मेरी बात। तो देखो यहाँ पे जो टाइम टेबल है इसमें क्या कह रहा है, देखो कि एतद द्वारा झारखंड राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों एवं प्रधानाध्यापकों, छात्रों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य के निर्देशानुसार कक्षा 8 की परीक्षा OMR सीट पर आयोजित की जाएगी। उक्त के आलोक में परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बोलोगे सर मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि PDF ही मेरे पास धुंधला है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे बातों पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो बढ़िया से, ठीक है। तो बेसिकली पूरा कहने का माजरा ये है कि जो भी आपका एग्जाम होगा, सबसे पहली बात तो परीक्षा आपका OMR सीट पर लिया जाएगा। यानी आपका एग्जाम बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, सब्जेक्टिव नहीं होगा, जो कि मैंने बहुत पहले ही आपको कहा था, ठीक है। क्योंकि अचानक सब्जेक्टिव करना इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ठीक है, परंतु पॉसिबल थोड़ा सा नहीं हो पाता चीज़ों को लेकर, ठीक है। और झारखंड बोर्ड के कारण, ठीक है, जो समझो, चलो बात की बात है। तो देखा जाए तो आपके पास एक तरह से आप लोग के लिए बहुत राहत की बात है कि ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम होने वाला है, एक तरह से बहुत खराब भी है। खैर छोड़ो, तो ये सब ऊपर बात करना अच्छी बात नहीं है अभी, ठीक है। तो आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, OMR सीट पर होगा, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको वहाँ पे OMR सीट पर गोल 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 करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात कि देखो यहाँ पे आपके पास टाइम टेबल जो भी है आपके पास, इसके अनुसार जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आप लोग का जो भी सेंटर पड़ेगा वहाँ जाके आपको सिंपली एग्जाम देना है, बस यही काम है। अब बात करते हैं कब कब एग्जाम होगा। तो एग्जाम आपका एक ही दिन में निपट जाएगा, 24/2/2026 यानी कि 24 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। कब? 24 फरवरी। 2 सीटिंग में एग्जाम होगा, सीटिंग 1 और सीटिंग 2। सीटिंग 1 सुबह के टाइम पे, सीटिंग 2 शाम के टाइम पे। कब से कब तक? यानी कि सुबह का जो सबसे पहला एग्जाम पड़ेगा वो आपका 9:45 से लेके 1 बजे तक पड़ेगा। यानी कि 3 घंटा 15 मिनट का आपके पास समय दिया जा रहा है। 15 मिनट का समय इसलिए दिया जा रहा है ताकि पेपर पढ़ो, बाकी 3 घंटा आपका एग्जाम का समय है, ठीक है। उसी प्रकार से जो सेकंड सीटिंग है ये आपका 2 बजे से स्टार्ट होगा, 2 से 5:15 अगेन 15 मिनट पेपर पढ़ने का और 3 घंटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब कब कब क्या एग्जाम होगा? फर्स्ट सीटिंग में अगर मैं बात करूं तो आपका 24 तारीख को हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा विषय यानी कि किसी ने अगर मान लो उर्दू, संस्कृत वगैरह कुछ रखा होगा तो उसका एग्जाम आपको पहला सीटिंग में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जितने भी लैंग्वेज है सभी आपके एग्जाम हो जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी हो गया, फिर उर्दू वगैरह कुछ अगर आप लोगों ने रखा होगा तो, ठीक है, हो गया। कोटा वगैरह बहुत कोई रखता है तो देख लीजिएगा आप लोग का इस तरह का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे सेकंड सीटिंग की बात करो तो यहाँ पे जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, इसका एग्जाम होगा जो कि 2 बजे से स्टार्ट होगा, 5:15 तक चलेगा। तो ये था पूरा। अब थोड़ा सा बात करते हैं, देखो कि देखो ये सभी जो आपके पास क्वेश्चन होंगे ये आपका OMR पर लिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरी बात पर बात करते हैं कि देखो कि इस परीक्षा में प्रत्येक विषय में 50 अंक के बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपके पास प्रत्येक सब्जेक्ट में 50-50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और ऑब्जेक्टिव है इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि प्रत्येक विषय में आपके पास 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात करो तो आपको 250 नंबर का एग्जाम देना है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो देखो पूछे जाएंगे और 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर में किया जाएगा, यानी 100 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट मान लो, 5 सब्जेक्ट में आपको 100 नंबर यानी कि समझ लो कि 20-20 नंबर का आपके पास आपको प्रैक्टिकल प्रत्येक सब्जेक्ट में दिया जाएगा। बाकी इस पर मैं पूरा डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको कितने सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फेल हो, इस तरह से सभी चीजों के बारे में एक अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब थोड़ा सा एडमिट कार्ड के बारे में जानते हैं कि सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि कक्षा 8 की परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र दिनांक 14/2/2026 यानी कि 14 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। कहां आएगा? तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड बोर्ड का www.jac.jharkhand.gov.in, जब आएगा तब तो वीडियो बना ही दूंगा, टेंशन लेना है। तो आपके पास एडमिट कार्ड आपका 14 तारीख को आ जाएगा, ठीक है।
और साथ ही साथ देखा है तो ये सब तो चीज़ें हमारी काम की है नहीं, ठीक है। ये इंटरनल वगैरह दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा, वो सब है कॉलेज द्वारा, विद्यालय के द्वारा, तो वो सब बात की बातें हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा है कि देखो सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ने का जो दिया जाए वो 15 मिनट का समय दिया जा रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वही आप लोग देख रहे हो 3 घंटा 15 मिनट दे रहा था, तो 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने का, एग्जाम का 3 घंटा का समय दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा नोटिस का सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, सबसे पहले 8 क्लास का ही एग्जाम है, 1 महीना के आसपास समय बचा हुआ है, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना शुरू भी कर दिया है। मैंने साइंस का बहुत सारा वीडियो डाल दिया है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा क्लास 8 का अलग से, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी चैनल में सर्च करोगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। और अब से रेडी हो जाओ बाबू, अभी से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि जो बोलेगा ना कल करूँगा, तो वो कल कभी नहीं आता है, पता चलेगा आपका एग्जाम निकल गया और आपका रैंक बहुत खराब हो गया। सिर्फ ये 1 महीना पढ़ दोगे ना, तो मेरा बात मानो, ठीक है, कि पूरा साल क्या करे हो कोई मतलब नहीं रखता। जो पूरा साल पढ़ा है लास्ट के 1 महीना ना पढ़ेगा उसका रिजल्ट खराब होना फिक्स है, और जो पूरा साल नहीं पढ़ा लेकिन लास्ट का 1 महीना पूरा महीने से पढ़ा है उसका रिजल्ट गजब होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि 100 में 100 स्कोर करते हैं, ठीक है। 100 में 100 का मतलब यहाँ पे 50 में 50 स्कोर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे समझो कि अगर आपको नंबर लाना है, अगर 99% या फिर A+ सब में लाना है, तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग है ना, हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हो वो करो। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कई साल से तैयारी करा रहे हैं, तो हम लोग पास इतना है अनुभव कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस कराते थे वही आता था, तो इस साल भी ऐसा ही होगा। तो इसीलिए आप लोग को हमारे साथ जुड़े रहना है, और जो भी क्वेश्चंस कराओ वो करना है आपको, ठीक है। तो और बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खोला, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।